नमस्कार, स्वागत है आपका SGR एजुकेशन में। और आज बात करेंगे यूजीसी नेट की 2020 दिसंबर की साइकिल के जो फॉर्म आए हैं उसके पूरे प्रोसीजर्स के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन से रूल्स का आपको ध्यान में रखना है, क्या फीस होगी, सारे के सारे प्रोसीजर्स की डिटेल में बात करते हैं। इस 69 पेजेस का ये जो ब्राउचर है इसके अंदर जो मई 2021 का एग्जाम है आपका, उसको लेके सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हमें ध्यान में रखने हैं उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि जो 2 फरवरी से 2 मार्च तक आपके फॉर्म्स और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुला है। मैं आपको 2 चीजें बता दूं कि अगर आपको ये पूरा ब्राउचर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हमारे टेलीग्राम के फ्री स्टडी ग्रुप का आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये पूरी फाइल मैं आपको वहां पर दे दूंगा। और साथ ही साथ रात 9 बजे की जो फ्री क्लासेस होती है हमारी, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है आप लोग ले लीजिए, बिकॉज 9 बजे की जो क्लास है वो पेपर 1 की क्लास होती है। और ये क्लास सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर 1 के हम हिंदी और इंग्लिश के अंदर रोज 20 क्वेश्चंस और लास्ट में एक टॉपिक तैयार करते हैं, जिससे कि पूरी फरवरी में आपको रात 9 बजे की फ्री क्लास से एक बेनिफिट मिल सकता है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। देखिए, लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की, जो कि आप पेमेंट करेंगे 3 मार्च, और ये 11:50 तक रात को रहेगी। उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जनरल के लिए फॉर्म 1000 रुपए का है और ओबीसी के लिए फॉर्म 500 रुपए का है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी, और साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी है और थर्ड जेंडर है, उनके लिए 250 रुपए का फॉर्म रहेगा। और अगर कोई जीएसटी की रेट लगेगी, उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस लगेगी, वो अलग से होगी। करेक्शन की विंडो कब खुलने वाली है? देखिए, करेक्शन की विंडो 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक खुलेगी, लेकिन करेक्शन की नौबत ना आए इतना ध्यान में रख के फॉर्म भरिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बना दूं जिसमें मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दूं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। देखिए, डाउनलोड करिए अपना एडमिट कार्ड। कैंडिडेट जो है वो ये अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट पे कि कब कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आएंगे, तो वेबसाइट को बुकमार्क करके रख लेना। डेट एग्जामिनेशन की 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई तय की गई है। उसके हिसाब से अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। 180 मिनट का एग्जाम है, चाहे पेपर 1 करो पहले, चाहे पेपर 2 करो, दोनों पेपर आपको साथ में ही दे दिए जाएंगे और इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होगा। एग्जाम 2 शिफ्ट के अंदर होगा, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। पहली शिफ्ट होती है 9 से 12 सुबह और दूसरी शिफ्ट होती है 3 बजे से 6 बजे तक। और एग्जाम सेंटर जो कि इंडिकेट किया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, वही फाइनल होगा। और उसके बाद जितने भी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज और प्रोविजनल आंसर कीज हैं वो भी इनकी वेबसाइट पे आएंगे। और वेबसाइट ये है, इसे बुकमार्क करके रख लेना, www.nta.ac.in। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, हम इसमें पूरी इंफॉर्मेशन बात करेंगे, डिटेल वीडियो होने वाली है ये। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 2020 की साइकिल के लिए, जो कि मई 2021 के अंदर कंडक्ट की जा रही है, और ये टोटली ऑनलाइन मोड होगी, इस बात का ख्याल रखिए। और एक एप्लीकेशन ही एक इंसान सबमिट कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग 2 स्ट्रीम से फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये एक कंफ्यूजन जिसका मैसेज बहुत बार आता है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या है एप्लीकेशन के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपनी दीजिएगा, रिलेवेंट दीजिएगा, और मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि अगर कंफर्मेशन पेज खो भी जाता है तो यहां से आप जानकारी लेके दोबारा उसको जो है एक्सेस कर पाते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारा कंफर्मेशन पेज ही खो गया है, हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? तो उन लोगों के लिए हम लोग यही बताते हैं कि भाई मैसेज चेक करो, ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल आया होगा, वो चेक करो, उसके थ्रू निकाल लो। तो रेलिवेंट दीजिएगा, और जब भी अगर बाहर से फॉर्म भराओ तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कंप्लीट करिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और नोट डाउन करिए कि जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट डाउन करके अलग से भी रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल्स और इन सब चीजों में ही रख लें, कहीं पे लिख लीजिएगा। और अपलोड करने होंगे आपको एक रीसेंट फोटोग्राफ, जिसके अंदर 80% आपका फेस नजर आता हो, बिना मास्क की फोटो लगाइएगा, और जेपीजी या जेपीईजी फाइल के अंदर लगाइएगा, जिसके अंदर आपके कान दिखने चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो ये कह रहे हैं कि भाई ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी फोटो हो सकती है, लेकिन बैकग्राउंड जो है अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड मांग रहे हैं। तो वो नई फोटो अगर खिंचा रहे हो तो व्हाइट बैकग्राउंड पे ही खिंचाना। कैंडिडेट के सिग्नेचर और फाइल साइजेस का ध्यान रखना, 4 KB से 30 KB जो है वो
वो तय किया गया है सिग्नेचर का, और 10 KB से 200 KB तक आपकी फोटो का साइज तय किया गया है। पेमेंट करेंगे उसके बाद आप ऑनलाइन, और ये चारों स्टेप होने के बाद आपको एक एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसको आप डाउनलोड भी कर लो और प्रिंट भी कर लो, और इसको रेफरेंस के लिए संभाल के रखिए। और ये सक्सेसफुल पेमेंट के बाद ही जनरेट होता है, तो इसका मतलब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। और अगर कंफर्मेशन पेज ना आए तो अपने बैंक या फिर जो है जिस भी गेटवे से आपने पेमेंट करी थी उसको संपर्क करिए, उसकी हेल्पलाइन को संपर्क करिए। जो इन्फॉर्मेशन आप अपने नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस वगैरह सब कुछ देते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, डेट ऑफ बर्थ की, ये प्रोवाइड की जाती है कैंडिडेट के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो कोई भी रिक्वेस्ट NTA जो है इसको चेंज करने की नहीं मानेगा जब करेक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। NTA जो है वो एडिट और मॉडिफाई नहीं करता है जानकारी, तो वो कोई भी ब्लेम नहीं लेने वाला है, ये बात ध्यान में रखिए। बहुत लोग गलतियां करते हैं ऐसी। और साथ ही साथ कैंडिडेट को ये इंश्योर करना है कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसी को, और रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है जो कि आप अभी यूज करते हो, आईडी वगैरह सब। NTA डिस्क्लेम करता है कोई भी लाइबिलिटी की, भाई अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपने भरी तो उसका जिम्मेदार वो नहीं है। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि आप NTA की वेबसाइट और ईमेल को लगातार चेक करते रहें रेगुलर अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ कैंडिडेट जो है वो अपीयर होता है एग्जाम के अंदर, तो वो आपकी अपनी कॉस्ट है एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर, और कोई भी चीज जो है अननेसेसरी वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। साथ ही साथ अगर आप फाइनल सबमिशन करते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन का तो ये आपकी इनकम्प्लीट रहती है। अगर स्टेप 3 और स्टेप 4 आपने कंप्लीट नहीं किया है तो स्टेप 3, स्टेप 4 ये सब ध्यान में रखिएगा। कोई भी रिक्वेस्ट रिफंड ऑफ फीस की नहीं मानी जाएगी। और ये दिसंबर 2020 की साइकिल मई 2021 में की जा रही है, कंप्लीटली ऑनलाइन है, और ये इंक्लूड करती है आप सभी स्कैन इमेजेस को जो है वो अपलोड करेंगे, पेमेंट ऑफ फीस और प्रिंटिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज एंड एडमिट कार्ड। देयरफॉर कैंडिडेट्स नहीं रिक्वायर्ड है कि कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। ये डॉक्यूमेंट तब चाहिए होते हैं जब आप किसी NTA पार कर लिया, आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं कॉलेज के, तो वहां अपने आप आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। इनको भी ये बात पता है, तो कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजने पड़ते। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ कहा गया है कि आपकी डेटा और इन्फॉर्मेशन फर्दर रिसर्च और रीजंस के लिए यूज की जा सकती है सरकार के द्वारा। कुछ कोविड-19 पैंडेमिक की भी यहाँ एडवाइजरीज हैं जिनका आपको ख्याल रखना है कि एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग के साथ आपको लेके जाना होगा, जैसे पिछली बार लेके गए थे। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन जो है उसके साथ आपको लेना है। एडिशनल फोटोग्राफ जो कि आप पेस्ट करोगे, जो आपकी अटेंडेंस शीट होगी वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे, अपने सैनिटाइजर की बोतल और अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जानी होगी। और अगर आप डायबिटिक हैं, इन द केस कैंडिडेट इज डायबिटिक, तो शुगर टैबलेट्स या फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल या ऑरेंज आप लेके जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इन केस अगर कोई भी कैंडिडेट जो है अगर अपलोड करता है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अगर वो किसी और के होते हैं तो वो नहीं माने जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैंडिडेट्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जा सकते हैं, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा। ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं कैलकुलेटर्स के समेत। कोई भी गैजेट एग्जाम के अंदर कोई भी आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। इन केस अगर कैंडिडेट ऊपर दी गई किसी भी चीज़ को पोजेस करता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। अब अगला देखिए, इसके बाद हमें कुछ और रूल्स पढ़ने होंगे कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, ये CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है। पेपर आपका 2 हिस्सों में होता है। 2 हिस्सों का मतलब है कि पेपर 1 जिसको आप 50 क्वेश्चन को 100 नंबर का, और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के 200 नंबर के होते हैं। 3 घंटे का एग्जाम है, 180 मिनट का, बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के। तो आप चाहे पेपर 1 पहले करो, आप चाहे पेपर 2 पहले करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप इसे एक साथ कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करेंगे। और दूसरी इस बात का भी ख्याल रखिए कि हम यहाँ पर जो भी एग्जाम करने वाले हैं उसके अंदर जितना भी आप पेपर 1, अगर मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस लेना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और इस PDF को भी डाउनलोड करना चाहते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने के लिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और रात 9 बजे की क्लासेस को किया करिए, क्योंकि वहां पर हम रोज 20 से 25 सवाल करते हैं और एक टॉपिक करते हैं पेपर 1 का, जिससे कि आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हो। साथ ही साथ देखिए, सब्जेक्ट और सिलेबस की बात की गई है, तो ये लिस्ट यहाँ से फॉलो कर लेना। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सब्जेक्ट की लिस्ट जो कि अपडेट सिलेबस के साथ
अवेलेबल है, क्योंकि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट और कोड जो 2020 साइकिल के लिए हैं, जो मई 2021 में, मैं बार बार 2020 साइकिल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर एक रिलैक्सेशन दी जाएगी एज के अंदर, जिसकी मैं बात अभी करने वाला हूं। क्वेश्चन पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश के अंदर होता है, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर अगर आप केयरफुली नहीं चूज करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान में रखते हुए, तो ऑप्शन जो आपने एक बार लिया है वो चेंज नहीं किया जा सकता। कैंडिडेट जो हिंदी मीडियम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनको बाइलिंगुअल पेपर के बेसिस पे दिया जाएगा, लेकिन कैंडिडेट जो इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें सिर्फ अंग्रेजी में ही फॉर्म जो है वो मिलेगा। कैंडिडेट्स रिक्वायर होते हैं आंसर को इन द मीडियम, जो कि ऑप्शन आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है उसके अंदर आंसर करने के लिए। अगर कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल वर्जन ट्रीट किया जाता है एनटीए के द्वारा। मार्किंग स्कीम, हर क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होता है और हर करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, जिसको बात हो रही थी कि भैया हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे क्वेश्चन के, अगर आपने कोई आंसर अनआंसर छोड़ा है, अनअटेम्प्ट छोड़ा है या मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है, आपको सबमिट करना है। याद रखिएगा, आंसर करना है क्वेश्चन को। कैंडिडेट्स को नीड टू बी चूजन वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन आप करेक्ट ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्वालिफाइंग आपका एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है वो रहेगा कि जो जनरल है, जो अनरिजर्व्ड है और जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिक्योर किए हैं 55% बिना किसी राउंड ऑफ के मास्टर डिग्री में, आपको इतने या इससे ऊपर चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर या इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस, इन सब में है, तो भी आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है, अगर आपके जो भी मास्टर डिग्री या उससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है उसमें 55% आपको चाहिएंगे ही। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो कि नॉन क्रिमिलेयर से हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर कैटेगरी से हो, तो 50% आपके लिए यहाँ पर जो है वो क्वालिफाइंग की एलिजिबिलिटी है। और कैंडिडेट्स जो परसू कर रहे हैं, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में है, हम यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं। कैंडिडेट जो परसू कर रहे हैं अपनी मास्टर डिग्री या इसी के इक्विवेलेंट कोई कोर्स जो कि मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, जो अपीयर कर रहे हैं अपने क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री में, जिनके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो डिले हो गई थी, पिछले साल पेपर नहीं हुए थे, वो भी प्रोविजनली एडमिट किए जाएंगे। और आपके जो अगर आपके पास 2 साल का समय जो है वो आपको दिया जाता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर्स आपको अपने रिजल्ट, जो एनटीए का रिजल्ट आएगा उस दिन के बाद से 2 साल का समय आपके पास है, रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ जो है वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं देने होंगे एंड ये आपको पोजेस करने होंगे मार्क्स, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली यहाँ क्या होता है कि पहले तो देखो हम यूजीसी के ऑफिस में जाके अपना सर्टिफिकेट निकलवा के लाते थे, आजकल ये सर्टिफिकेट तो सबको ही दे देते हैं, लेकिन उनको खुद पता है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट्स आपके ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं, तो उस चीज की दिक्कत नहीं पड़ती। कैंडिडेट जो कि थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं वो भी एलिजिबल है। आज जितनी भी सेम रिलैक्सेशन एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी जो आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है, उसी के लिए थर्ड जेंडर को भी यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और देखिए ये एक सोशल मैसेज भी जाता है इस बात से कि आप प्लीज मेन स्ट्रीम में उन लोगों को लेके आइए और कभी भी किसी को भी अलग तरीके से ट्रीट मत करिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं कि जो एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए है वो डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स की कैसी होती है यूजीसी नेट में, कुल मिला के एग्रीगेट के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग एक्सक्लूसिवली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और कुछ लोग जो है वो जेआरएफ के लिए। तो जो लोग कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे एक्सक्लूसिवली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनको जेआरएफ का अवॉर्डी नहीं माना जाता है। कैंडिडेट जो अपीयर करेंगे यूजीसी नेट में थॉटफुली इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर वो बोथ लिखने वाले हैं। देखिए अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एपी एंड जेआरएफ दोनों भरना। बहुत सारे टीचर्स ने एक गलत बात बता दी थी कुछ टाइम पहले कि आप एपी के लिए ही भर सकते हैं या जेआरएफ के लिए, तो बोथ भरिएगा अगर आप क्वालिफाई होते हो, एलिजिबिलिटी है आपकी। और वो एलिजिबिलिटी कंडीशन मैं आपको अभी बता देता हूं कि कितने टाइम के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है। देखिए जी, नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है और साथ ही साथ कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये भी हैं कि जिन लोगों ने 1989 से पहले 1989 से पहले अगर आपने पास किया है यूजीसी सीएसआईआर या जेआरएफ तो आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है।
आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी ने सेट पास किया है और जो एग्रीगेट किया गया था यूजीसी के द्वारा 1 जून 2002 से पहले का, उन सबको एग्जाम किया जाता है नेट से और आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई करने के लिए। लेकिन 1 जून 2002 के बाद जितने भी सेट हैं आपको एपी के लिए ये पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। एज लिमिट और रिलैक्सेशन, जिसमें पहली बार 1 साल की जो है वो एक रियायत दी गई है। रीजन बड़ा सिंपल है, पिछले साल एग्जाम नहीं हुआ था दिसंबर साइकिल का, इसीलिए आपको 1 साल की यहां पर जो है वो बेसिकली एक कह सकते हो कि एग्जेम्पशन दी गई है और रिलैक्सेशन दी गई है। जेआरएफ नॉट मोर देन 31 ईयर्स, 31 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए हो आप फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, और वो तय की गई है 1/3/2021। 1/3/2021 में अगर आप 31 साल से ज्यादा हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। 5 साल की रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को जो ओबीसी के हैं उनको दी जाती है। SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरीज और वुमेन एप्लीकेंट्स को भी ये रिलैक्सेशन दी जाती है। रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ऑब्वियसली टू द कैंडिडेट्स जिनका रिसर्च एक्सपीरियंस है, लिमिटेड टू पीरियड स्पेंट ऑन रिसर्च, जो उन्होंने रिसर्च के अंदर समय लगाया है उनको भी ये मिलेगी। और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिए कि SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरीज एंड वुमेन एप्लीकेंट्स एज वेल एज दी ओबीसी आपको 5 साल यहां पर रियायत मिलती है, तो ये ध्यान रखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज हैं, 15% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7.5% सीट्स एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, 27% सीट्स जो है वो ओबीसी के लिए है और 10% सीट्स जो कि आपके ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आप नहीं बनवा सकते इनकम का सर्टिफिकेट तो इससे अप्लाई मत करना, वरना बाद में दिक्कत आती है। तो 4% सीट्स जो है वो आपकी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जिनकी 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो उन लोगों के लिए। और साथ ही साथ रिजर्वेशन फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, वो भी नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए जारी की गई है उसके हिसाब से तय होने वाला है। ये पीडब्ल्यूडी के रूल्स हैं और स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज को आप यहां पर पढ़ लेना और अगर आप इसमें फॉल करते हो तो मेंशन कर देना। उसके बाद जो भी आपके यहां पर एग्जाम चॉइस, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जाम सेंटर दूर पास देख के लेने की बजाय इस तरीके से लिया करो कि सबसे पहला सेंटर तो जो आपका पास में है वो ले लो, लेकिन दूसरा सेंटर हमेशा वो लिया करो जहां पर इजीली जाया जा सकता है, जहां की बसेस, जहां की ट्रेन, जहां पर आपको कम्यूट करना आसान हो। ये नहीं कि भाई अगर आपने सपोज करो कि कोई किलोमीटर एरिया जो है 60 किलोमीटर है, कोई किलोमीटर एरिया जो है 100 किलोमीटर है, लेकिन 60 किलोमीटर वाले पे इतने वाहन नहीं जाते, इतनी बसेस नहीं जाती, ट्रेन नहीं जाती और आप वो ले लें। उससे उल्टा आप 100 किलोमीटर वाला ले लो लेकिन वहां पर जो है आपकी बसेस और ट्रेन ज्यादा जाती हूँ, ऐसी जगह पे दूसरा सेंटर लिया करिए। और जितने भी सेंटर मेंशन है इनके द्वारा उन्हीं में से लीजिएगा सेंटर, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपकी चेकलिस्ट है बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, अगर आप फुलफिल करते हो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को तो आप कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट की सारी कंडीशंस को दोबारा पढ़ सकते हैं और ध्यान में रख के ही उन्हें फॉर्म भरिएगा। साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन फॉर्म करने की, देखिए सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट पे जाइए, क्लिक करिए अप्लाई ऑनलाइन बटन को दिसंबर 2020 साइकिल के लिए जो कि मई 2021 में कंडक्ट की जा रही है, और डाउनलोड करिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और रेप्लिका एप्लीकेशन फॉर्म का, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से इसको भरना है। स्टेप 1 के अंदर रजिस्टर करिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपनी ईमेल आईडी, जो कि अभी मोबाइल नंबर जो कि आप अभी चलाते हो, रेलेवेंट सिस्टम बाहर से फॉर्म भरा रहे हो तो इस बात का स्पेशली ख्याल रखना। कंप्लीट करिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को एंड नोट डाउन करिए सभी सिस्टम जनरेटेड जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसे मोबाइलों में स्क्रीनशॉट रख के मत रखो। मोबाइल कभी कभी आपके अगर कोई चोरी हो गया, अगर कोई कहीं खराब हो गया तो ये बहुत दिक्कत होती है, उसे नोट डाउन करके रख लो। अपलोड करिए जितनी भी लेजिबल आपकी स्कैन इमेजेस, जैसे कि एक रीसेंट फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्म में 10 से 200 केबी के अंदर, और चाहे इधर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए और आपके कान दिखने चाहिए। कान ढक के फोटो मत खिंचाना और कोशिश करना कि आप जो आपके व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट फोटो लो ताकि आगे भी दिक्कत ना आए, और भी फॉर्म्स आपको भरने होते हैं। तो पे करिएगा फीस पेमेंट गेटवे के साथ, और ये चारों स्टेप आप चेक करेंगे दोबारा, और स्पेशली ख्याल रखिएगा कि इसमें कोई भी तरह की गलती आप ना करें। अपलोड जब आप कर रहे हो स्कैन इमेजेस को तो कैंडिडेट की फोटोग्राफ का स्पेशली ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत डिस्पेरेंसीज आ जाती हैं। और फोटोग्राफ जो है, एक चीज यहां पर आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि अगर आप रेगुलरली स्पेक्टेकल्स यूज करते हो तभी चश्मा लगाइएगा फोटो के अंदर, और फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/10/2020 की होनी चाहिए। प्रेफरेबली इंडिकेट करे क्लियरली द नेम ऑफ कैंडिडेट
along with the date of taking the photograph should not be cap और गॉगल्स आपके नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप चश्मा लगाते हो तो उसके साथ खिंचाइएगा, वरना नहीं। रेगुलरली चश्मा लगाते हो, एप्लीकेशन बिना फोटोग्राफ के एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इन इंस्ट्रक्शंस को ना मानने पे या अनक्लियर फोटोग्राफ्स पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बात और, अगर आप एग्जाम हॉल में कोई भी लफड़ा करते हो या कोई भी हल्ला मचाते हो, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। आप सबको पता है इस वक्त गवर्नमेंट का क्या माहौल है। अब जब वो लाखों लोगों की भी नहीं सुनती है तो आपकी अकेले की कोई भी अर्जी को नहीं सुनेंगे, और बाय चांस ऐसा कोई भी पंगा एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट मत करिएगा। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, पेपर 1 की तैयारी करनी है तो 9 बजे की क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। वहाँ पर 9 बजे की क्लासेस को ज्वाइन करें तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, जो पीपल एंड इन्वायरमेंट की पेपर 1 की यूनिट है उसकी 15 फ्री क्लासेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके पढ़ लेना। उन 15 क्लासेस में पीपल एंड इन्वायरमेंट का पूरा सिलेबस मैंने करवा रखा है। और नवीन साख लाइव कोड जो है, ये आप अनलॉक कोड लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी फ्री कंटेंट मेरा खोलना है तो आप बहुत इजीली ऐसा कर पाओगे। अब आपको एडमिट कार्ड से जुड़े रूल बता देते हैं कि देखिए, एडमिट कार्ड जो है वो इशू किए जाएंगे प्रोविजनली कैंडिडेट्स को दिसंबर 2020 साइकिल के, और ये इनकी वेबसाइट पे आएंगे। कोई भी कैंडिडेट को जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आपको एडमिट कार्ड अलॉट नहीं हुआ है। इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आप अनेबल टू एडमिट कार्ड अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आपको अप्रोच करना है इनकी हेल्पलाइन को 9:30 से 5:30 के बीच में, या फिर इन्हें इस मेल एड्रेस पे लिखना होगा। साथ ही साथ अगर आप देखते हो जितने भी कंडक्टर ऑफ एग्जाम को लेके रूल हैं, डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको लेके आने हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने होंगे। ऑब्वियसली प्रिंटेड कॉपी लानी है एडमिट कार्ड की जो आपने डाउनलोड किया है, एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जाना ही जाना, क्योंकि वहां पर आपकी शीट पे ये फोटोग्राफ लगेगी। और ये वही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई है, ताकि आपकी वहां पर अटेंडेंस शीट के ऊपर इसे मैन्युअली पेस्ट किया जाता है इन्विगेटर के द्वारा। और नेम ऑफ द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच, जो आपका नाम है फोटो के अंदर वो आपके एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए। और साथ ही साथ PWD सर्टिफिकेट, अगर आप कोई क्लेम कर रहे हो PWD कैटेगरी के तहत रिलैक्सेशन। साथ ही साथ रिपोर्टिंग टाइमिंग का ख्याल रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन डेस्क जो है वो क्लोज हो जाती है 30 मिनट पहले एग्जामिनेशन से। एग्जामिनेशन में आपको नहीं घुसने दिया जाएगा 8:30 बजे के बाद, ये स्पेशली ख्याल रखिएगा। और 2:30 बजे के बाद सेकंड शिफ्ट के अंदर बहुत से लोग, जितने भी लोग आप देख रहे हैं कि लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं गेट पे, तो देखिए जी, सिंपल एग्जामिनेशन के रूल हैं, कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है और बेसिकली एडवाइस किया जाता है कि भाई जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आप लोग यहाँ पर पहुँच ही जाना, और हॉल रूम सेंटर के अंदर 8:45 से पहले 2:45 से पहले अपनी जगह ले ही लेना। कैंडिडेट्स को अवॉइड जो है बेसिकली अवॉइड करना चाहिए कोई भी रिफ्ट, कोई भी अथॉरिटी के साथ वहां पर, क्योंकि वहां आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। रफ शीट, सभी कैलकुलेशन रफ शीट पे होगी जो टेस्ट सेंटर पे आपको मिलेगी, और उसको जमा करवा के आना होगा आपको वापस आते हुए। अनफेयर प्रैक्टिसेस को मत अपनाइएगा, इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो आप गलत अगर करते हो तो ऑब्वियसली अगर आप किसी ऑफिशियल को थ्रेट करते हो या अटेम्प्ट करते हो कोई अनडिजायरेबल मेथड, तो आपको यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डिस्प्ले जो प्रोविजनल आंसर कीज हैं वो इनकी वेबसाइट पे आएंगी, और वो वहां पर जब भी आप देखते हो कि भाई, क्योंकि परसेंटाइल का मेथड आजकल फॉलो किया जाता है, तो आप जो चैलेंज प्रोसीजर है उसका भी ख्याल रखें कि एक पेड चैलेंज जो है वो आप स्टिपुलेटेड टाइम जो आपको दिया गया है उसी में दे सकते हो। 1000 रुपये आपके लगते हैं। और ऑब्वियसली आपकी जितनी भी प्रोविजनल आंसर कीज आती हैं उसको डाउनलोड करके रखें, रिस्पॉन्स की को आपकी डाउनलोड करके रखें, और फिर मिला लें उसको और अपने नंबर निकाल लें, क्योंकि यूजीसी जो है आपको परसेंटाइल में भी मार्क्स देती है, जैसे कि आप अपने नंबर नहीं जान पाते। अब अगले कुछ रूल्स अगर मेरे को दिखते हैं तो मैं आपको बताता हूं, बाकी मैंने सब कुछ इसके अंदर आपको बता दिया है। ये अभ्यास टेस्ट की एप्लीकेशन आपको दी जाती है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके मॉक वगैरह की। तो शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। इसमें जितने भी रूल्स थे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, बाकी कमेंट कर देना, पूछ लेना, जो भी ज़रूरी हो मैं आपको बता दूंगा। और पेपर 1 की रोज़ रात को 9 बजे जो फ्री क्लास आती है अनअकैडमी पे, वो लीजिए। नवीन साख लाइव कोड से जो है वो इसको अनलॉक कर लेना। पूरी पीपल एंड एनवायरनमेंट की फ्री सीरीज के लिंक दे रहा हूँ, 15 क्लासेस वहां से कर लो, पेपर 1 की बढ़िया तैयारी हो जाएगी। शुक्रिया, बाबा।